2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। पिछले एक साल से प्रदेश के सैकड़ों युवा बड़ी असमंजस की स्थिति में हैं कि वो एक साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उनके भविष्य का क्या होगा? क्या वो नौकरी से बाहर हो जाएंगे? पिछले एक साल से सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद समाज में जो उनकी इज्जत बनी है, तबका बना है, क्या वो खत्म हो जाएगा? जी हां, कुछ इस उधेड़-बुन से प्रदेश के लगभग 2 से 2.5 हजार ऐसे शिक्षक गुजर रहे हैं जिनकी मानसिक वेदना को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीट लेवल 2 रिवाइज परिणाम की। देखिए, रीट लेवल 2 रिवाइज परिणाम का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। पहले बोर्ड की ओर से 18 सवालों के बदलाव के चलते एक सूचना जारी की गई, जिसके बाद जो चयनित शिक्षक थे उनके दिलों की धड़कनें बढ़ गई। कोर्ट में मामला पहुंचा, कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी हुई और कोर्ट ने आदेश दिया कि जो याचिकाकर्ता चयनित शिक्षक हैं उनकी नौकरी पर किसी भी प्रकार का कोई संकट रहे, उनको नौकरी से नहीं हटाया जाए। तो वहीं सरकार की ओर से कोर्ट में भी अपना जवाब पेश किया गया। उसके बाद दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कोर्ट ने इस भर्ती से स्टे हटाते हुए परिणाम जारी करने का रास्ता साफ किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से दिसंबर के अंतिम सप्ताह में एसएसटी का तो परिणाम जारी कर दिया गया, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं था, लेकिन अन्य विषयों पर परिणाम जारी करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। देखिए, आपको बता दें कि लगभग 18 सवालों के बदलाव के चलते जो रिवाइज परिणाम जारी होगा, इसका असर सीधा सीधा 2 से 2.5 हजार जो अभ्यर्थी हैं उन पर पड़ेगा। यानी कि 2 से 2.5 हजार वो चयनित शिक्षक जो एक साल से नौकरी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे और उनकी जगह जो कुछ अंकों से रहे हैं, यानी कि जो विवादित प्रश्नों के चलते रहे थे, वो नौकरी के अंदर आ जाएंगे। उनमें खुशी की लहर आएगी तो कहीं गम होगा। अब बोर्ड की ओर से अन्य विषयों का परिणाम जारी होना है और उम्मीद यह की जा रही है कि आज से ये परिणाम जारी शुरू होना हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर, जैसा कि एक संभावना यह जताई जा रही है कि बोर्ड की ओर से जो चयनित शिक्षक हैं उनकी नौकरी बचाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। आपको बता दें कि बोर्ड अध्यक्ष की ओर से पिछले लंबे समय से लगातार संपर्क साधा जा रहा है सरकार से कि चयनित शिक्षकों की नौकरी न जाए, जिसके लिए वो शैडो पोस्ट क्रिएट करें। यदि शैडो पोस्ट क्रिएट होती है तो रिवाइज परिणाम के बाद ना तो किसी की नौकरी जाएगी और ना ये भर्ती फिर से कोर्ट में अटकेगी, क्योंकि रिवाइज परिणाम अगर जारी होगा तो चयनित शिक्षक जो भर्ती से बाहर हो जाएंगे वो फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और ये भर्ती फिर से कहीं ना कहीं कोर्ट में अटकती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में अब जैसा कि देखिए, मैं पहले भी आपको यह बता चुका हूं कि संभावनाएं हैं। अगर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज की यह मास्टर स्ट्रोक काम कर जाता है तो लगभग 1000 से ज्यादा चयनित शिक्षकों की नौकरी अपने आप बच जाएगी। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कई विशेषज्ञों से हमने बात की, कई स्तर पर बात की, उसके बाद यह कंक्लूजन निकाला कि यदि बोर्ड इस तरीके से जो अभी जिस मोड में बोर्ड रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है, यदि वो उसमें सफल होता है तो कहीं ना कहीं चयनित शिक्षकों की नौकरी बचती हुई नजर आ सकती है। कुछ बिंदुओं पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, यदि इसमें कोई टेक्निकल पेच हो, कोई इशू हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें यह टेक्निकल इशू है, क्योंकि हमने जिस स्तर पे बात की थी उस स्तर से हमें लगा कि यह चयनित शिक्षकों के लिए एक राहत की खबर हो सकती है, तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएं। देखिए, बोर्ड की ओर से इन विषयों पर 2 गुना परिणाम जारी किया जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो रीट लेवल 2 है उनमें सभी मूल पदों पर वापस से परिणाम जारी किया जाएगा। यानी कोई विशेष पद नहीं है कि इतने हजार पर ही परिणाम जारी किया जाएगा या जिनका परिणाम रिवाइज हो रहा है, बदल रहा है, उन पर ही परिणाम जारी होगा। इस भर्ती में जो मूल पद थे लगभग 27 हजार, उन 27 हजार पदों पर वापस से रिवाइज परिणाम जारी किया जाएगा। अब ये रिवाइज परिणाम जारी होगा तो मूल पदों पर होगा। मूल पदों पर जो रिवाइज परिणाम जारी होगा वो 2 गुना अभ्यर्थियों का जारी होगा। हालांकि अलग अलग विषयों का अलग अलग समय पर परिणाम जारी होगा। अब बोर्ड की अगर
जो चयनित परीक्षार्थी हैं, चयनित जो शिक्षक हैं, उनके प्रति संवेदनशीलता की अगर देखी जाए तो मूल पदों पर परिणाम जारी होगा तो रीट लेवल 2 में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग 1038 पद खाली हो गए थे। यानी कि वो चयनित शिक्षक जिनका अन्य भर्तियों में या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया था, उनके बाद वो वहां से नौकरी छोड़कर अन्य पदों पर उन्होंने अपना जो ज्वाइनिंग है वो ले ली थी। ऐसे में जैसा हमें सूचना मिली 1038 पदों पर जो पद हैं वो खाली हो गए थे। अब यदि मूल पदों पर परिणाम जारी होता है तो ऐसी स्थिति में सभी 27,000 पदों पर परिणाम जारी होगा। ऐसे में ये जो बैकलॉग के पद हैं, ये कहीं ना कहीं पद उन पदों से भरे जाएंगे जो कहीं ना कहीं कुछ अंकों से रह रहे हैं। यानी कि जो मूल पदों पर 27,000 पदों पर परिणाम जारी होगा, उसके चलते जो चयनित शिक्षक हैं उनमें लगभग 1000 चयनित शिक्षकों की, क्योंकि देखिए ये जो परिणाम जारी होगा इसमें कुछ पॉइंटों के अंतर से ये चयनित शिक्षक बाहर होंगे। कोई ज्यादा बड़ा अंतर आएगा नहीं। इन 18 सवालों के परिवर्तन से लगभग 2 से 2,500 जो चयनित शिक्षक है उन पर असर पड़ेगा। और यदि इन बैकलॉगों के पदों को शामिल कर लिया जाता है तो ऐसे में लगभग 1000 पदों पर चयनित शिक्षकों की नौकरी बच जाएगी। अब समस्या यह है कि बचे हुए पदों का क्या? तो ऐसे में अब बचे हुए पद रह जाते हैं लगभग 1500। इन 1500 पदों पर अभी भी बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा लगातार ये सरकार से मांग की जा रही है कि शैडो पद क्रिएट करें ताकि इन चयनित शिक्षकों की नौकरी न जाए और ये भी नौकरी में बने रहे। ये एक ऐसी जानकारी थी जो हमें लगा कि हमें साझा करनी चाहिए। बोर्ड के प्रयास कहीं ना कहीं चयनित शिक्षकों के लिए एक फायदेमंद साबित हो सकते हैं। 2 गुना परिणाम जारी होता है, उसके बाद 1 गुना परिणाम जारी होगा, सभी परिणाम मूल पदों पर जारी होंगे। तो ऐसे में ये बैकलॉग के पद भी भरते हुए नजर आ सकते हैं। ये एक संभावना परख जो जानकारी है ये हमने आप तक पहुंचाई है कि इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं चयनित शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए। यदि ये जानकारी सही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यदि हमारी इस खबर से आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम इसमें और भी सुधार कर सके। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।